चलो ठीक। Hello everyone, this is Karan in front of you once again. Today we are going to discuss some more problems related to this topic, that is sum of n terms of an AP. This is very important problem for each and every student, so that we are going to through this question. जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए, तो दोनों बात बन जाएंगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स। एक स्पाइरल है, स्पाइरल समझते हो? स्पाइरल क्या जलेबी टाइप होता है समथिंग। आपने क्या करा, देयर इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग टू मेक दिस लाइक दैट। दिस इज व्हाट, दिस इज स्पाइरल, दिस इज स्पाइरल, एंड यू आर जॉइनिंग दिस विद दिस लाइन। देखो वहां पे एक डायग्राम बना रखा है मैंने, दिस इज लाइक दैट। यहां पर जब मैं एक स्पाइरल बनाता हूं, व्हाट विल हैपन, जब आप एक स्पाइरल बनाते हो, एट दैट कंडीशन यू विल फाइंड सम सेमी सर्कल्स। आपको क्या मिलते हैं, कई सारे सेमी सर्कल्स मिलते हैं। यू कैन सी, देख ये वाला एक सेमी सर्कल हो गया। फॉर दिस सेमी सर्कल दिस इज द सेंटर, फॉर दिस सेमी सर्कल दिस इज द सेंटर, एंड द लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल यू कैन से L1। द लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल इज फ्रॉम हियर टू देयर। यहां से यहां तक ही तो होगी लेंथ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहां से आगे चले, देन यू विल फाइंड अनदर सेमी सर्कल। फॉर दिस अनदर सेमी सर्कल, दिस वन, इसके लिए अब ये सेंटर नहीं होगा, बिकॉज सेंटर कहीं शिफ्ट होगा। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? तो फिर क्या होगा, सेंटर बदल जाएगा, रेडियस बदल जाएगी। सेंटर के बदलने से रेडियस बदलता है। आर यू गेटिंग? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? तो रेडियस बदलेगा, सेंटर बदलेगा, रेडियस बदल जाएगा, तो इसकी लेंथ बदल रही है। दिख ही रहा है सबको, लेंथ बदल रही है। तो ये आपका L2 लेंथ का होगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही यहाँ पर आपका L3 हो जाएगा, और ये वाला L4 हो जाएगा, और कंटिन्यू करोगे L5 हो जाएगा, फिर L6, ऐसे करके कंटिन्यूस चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। इरेज करने का क्वेश्चन, तो जरा समझिए क्या है इसमें। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स लाइक दिस। ये बना हुआ है सेमी सर्कल इस तरीके से, अभी मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, अल्टरनेटिवली विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। क्या होता है, जो बनाए आपके सेमी सर्कल्स बने हैं, उनकी जो सेंटर्स है ना, वो बदल जाते हैं अल्टरनेटिवली। कभी ए कभी बी, कभी ए कभी बी, कभी इधर कभी उधर, मतलब कभी ए कभी बी। समझ में आ रहा है? अल्टरनेट हो रहा है, कभी ए आ रहा है कभी बी आ रहा है। समझ में आ रहा है ना सबको? तो इस तरीके से काम चल रहा है। सेंटर किसी सेमी सर्कल के लिए ए हो जा रहा है, किसी के लिए बी हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो सेंटर दो ही हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। समझ में आ रहा है? सेंटर दो ही हैं, ए एंड बी। किसी के लिए तो ए काम कर रहा है सेंटर की तरह, किसी के लिए बी काम कर रहा है। समझ में आया? जरा देखो अब आगे, स्टार्टिंग विद सेंटर ए, हम ए से स्टार्ट करके चल रहे हैं। ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, फिर हम चलते जाएंगे, ए से बी पहुंचेंगे, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। फिर अल्टरनेटिव का मतलब समझ रहे हो, ए बी, ए बी, ए बी, ए के बाद बी, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। आर यू गेटिंग मैं क्या कह रहा हूं? तो इस तरीके से काम चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर रेडियस दे रखी है, तो रेडियस ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0.5 रेडियस, यू कैन से दिस इज योर 0.5, दिस इज योर 0.5। आर यू गेटिंग? अब इसके बाद मैं दूसरे इस पे पहुंचा, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, अब ये ऐसे। अब इसके लिए सेंटर ए ना रहकर क्या बन जाएगा, बी यहीं पे कहीं पे मिलेगा भी आपको। लेकिन मैं इस चीज को एज्यूम करके चल रहा हूँ, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ समझाने के पर्पज से। समझ में आ रहा है? अदरवाइज अल्टरनेटिवली सेंटर्स बदल रहे हैं। अदरवाइज क्या हो रहा है, ये जो आपको बी दिख रहा है ना, ये आपको सेंटर नहीं लग रहा है इसका, क्योंकि ये यहाँ से गलत तरीके से थोड़ा बना हुआ है। लेकिन आप इसको एज्यूम करके चलिए कि ये बी इधर कहीं पे सेंटर पे आ जाएगा, वो वहां से हट जाएगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये आपका रेडियस हो जाएगा। फिर क्या रेडियस हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही फिर तीसरे पर जाओगे, फिर तीसरे पर यहीं से देखोगे तो क्या हो जाएगी ये, फिर 1.5। फिर चौथे पर जाओगे तो क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? तो ये रेडियस पता चल रही है आपको। तो ऐसे ही ये चल रहा है प्रॉपर। अब ये यहां से मैं अगर ऊपर वाला ये भी बना देता, तो ये L5 हो जाता, L5 हो जाता, और इसके लिए रेडियस ये हो जाती। अब ये रेडियस, क्योंकि आपको पता चल रहा है देयर इज अ सीक्वेंस, वहां पे सीक्वेंस दिख रहा है, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 0.5 इन ईच
कमिंग रेडियस, जो रेडियस आ रही है उसमें 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको बनाता ये 2.5 हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती कि नहीं, बोलो हो जाती। समझ में आ रहा है ना यार। देखिए मैं L5 की बात कर रहा हूं तो रेडियस 2.5 आ रही है, इट मींस 5 डिवाइडेड बाई 2। आर यू गेटिंग? मैं L4 की बात करी थी, रेडियस 2 आई थी, इट मींस 4 डिवाइडेड बाई 2। मैंने L3 की बात करी, वेयर इज L3? L3 इज देयर। L3 की बात करी 0.5 आई थी, 1.5, कितनी 1.5, इट मींस 3/2। L2 की बात करी थी 1 आई थी, इट मींस 2/2। आर यू गेटिंग? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आगे जरूरत है इस चीज की, आगे जरूरत है। मैं L1 की बात करी 0.5 आई थी, दिस इज फाइन फॉर 0.5 मतलब 1/2, 0.5 मतलब 1/2। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? इस बात को समझ लो तो काम बन गया। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इन द गिवन फिगर समझा दिया मैंने। अब यहां से व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो हमने इसको कंटिन्यू कहां तक करा है, L13 तक करा है। कहां तक कंटिन्यू करा है? तो हम क्या कह रहे हैं, मान के चलिए हम किसी स्पाइरल बना रहे हैं किसी वायर से या किसी भी थ्रेड वायर, कुछ भी मान लीजिए। जब हम उसको बना के चल रहे हैं तो हम ऐसे कब तक बना रहे हैं, जब तक बना रहे हैं कि हमें सेमी सर्कल कितने मिल जाए, 13 सेमी सर्कल मिल जाए। इसी तरीके से लगातार जैसे L5 बनाया, फिर नीचे L6 आ जाएगा, फिर L7 आ जाएगा, फिर L8 आ जाएगा, फिर L9 आ जाएगा, L10 आ जाएगा, L11 आ जाएगा, L12 आ जाएगा, L13 फिर हम यहाँ पर रोक देंगे। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है? L13 पर रोक देंगे। L13 जब बन जाएगा पूरा तो कितनी लेंथ हो जाएगी उस थ्रेड की या उस जो भी आपने यूज करा है स्पाइरल बनाने में, समझ आ रहा है? दैट वी आर गोइंग टू फाइंड, उसको हमें फाइंड करना है। समझ में आ रहा है भाई? क्लियर हो रहा है भाई सबको? क्या फाइंड करने वाले हैं, समझ में आया? तो जरा देखिए कैसे करने वाले हैं इसको। तो आप पहले तो देखिए मैंने आपको बता दिया L1 L2, तो हम क्या कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव एक्चुअली ईच हर एक सेमी सर्कल का लेंथ क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे L1 L2 पता नहीं है ना, मानी तो है, तो इस बात को यहाँ पे लिखना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं सोल्यूशन। लेट द लेंथ ऑफ consecutive semicircles be L1 L2 L3 डेट कहां तक जाएगा, L13 तक। कहां तक जाएगा? इट इज गिवन देयर 13 consecutive circles are there. Are you getting what I am doing? Accordingly the radii of all these semicircles will be कितनी होंगी आपको पता चलेगा। L1 के लिए 1/2.5 is given there. Are you getting what I am doing? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 0.5 सेंटीमीटर, इट इज सेंटीमीटर, या इट इज सेंटीमीटर। Are you getting? For L2 it will be 2/2, it is 1 centimeter. Are you getting the sequence what is given there? सीक्वेंस क्या दे रखा है उसको समझ लीजिए, बात बन जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, क्लियर हो? 1 सेंटीमीटर, फिर क्या आएगी 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ऐसे ही 2.5 3 कहां तक जाएगी, कितने सर्कल हैं 13, तो 13 वाले के लिए कितनी हो जाएगी 13/2। मैं L5 की बात कर रहा था तो 5/2, मैं L6 की बात करूंगा 6/2, 7 की बात करूंगा 7/2, 8 की बात करूंगा 8/2, ऐसे ही मैं 13 की बात करूंगा तो 13/2। आर यू गेटिंग? तो यहां पर क्या हो जाएगा 13/2 यानी 6.5, यू कैन सी दिस फाइन ऑल, ठीक है। ये आपके पास एक, अब यहां पर आप लिख दो रिस्पेक्टिवली से क्या पता चलेगा, दिस इज फॉर L1, दिस इज फॉर L2, दिस इज फॉर L3, दिस इज फॉर L4 एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग? दिस इज फॉर L13, दिस फाइन फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। अब आपको क्या मिल गया, सबकी रेडियाई मिल गई। अब आप क्या कर लो, रेडियाई जब आपको मिल गई तो आप लेंथ निकाल सकते सर्कल की। आपके पास लेट्स, मैं इसको इरेज कर दूं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, आगे का क्वेश्चन मैं बहुत तेज कराने वाला हूं, क्योंकि सुबह ही सुबह नींद खुल नहीं रही लोगों की। आगे बोला पता नहीं कहां कहां से बुला लेते हो, सुबह ही सुबह दिमाग खराब, हम तो सो रहे थे, अच्छे भले जगा दिया, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, है ना। एक बेचारी लड़की तो सो रही थी, मैं फोन कर रहा हूँ, मैंने कहा है वो तो सो रही है। मैंने अच्छा चलो कोई बात नहीं, जरा देखो इधर देखो, तो इसको ही कंटिन्यू कर रहा हूं। फ्रॉम दीज नॉलेज वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कल। तो यहां से आपको एक बात बताइए मुझे, ये आपका सर्कल,
अगर सर्कल का आपको एक थ्रेड से आपने सर्कल बनाया एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ दैट थ्रेड, तो आप क्या करते हो, यू विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर मींस सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अगर मैं इसको आधा कर दूं, मैं इसको सेमी सर्कल बोल दूं, तो आप कितना निकालना पड़ेगा, आपको ये वाला निकालना पड़ेगा। एंड दिस इज हाफ ऑफ दैट सर्कल, हाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। इसका अगर आपको लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ मटेरियल यूज टू मेक अ सेमी सर्कल। समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा, पूरे का कितना होता था 2 पाई आर, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है। इसी से हम पूरा काम करने वाले हैं, ये समझ में आ गया। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर ये सारे क्या दे रखे हैं, आपको क्या दे रखे हैं, सेमी सर्कल्स दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर लेंस निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, लेंस, कंसेक्यूटिव लेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर L1 के लिए क्या आ जाएगा, L1 कितनी आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी पाई आर होता है, तो पाई इंटू आर, आर कितना है आपका 0.5, L1 के लिए कितना 0.5, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 0.5। समझ में आया, ये आपकी एक लेंथ। आर यू गेटिंग, नहीं आया, आ रहा है ना, कैसे कर रहा हूं। दूसरा देखो, L2 की बात करूंगा, L2, अरे यार सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल का करोगे तो आधा नहीं हो जाएगा, पाई आर हो गया। ये वाली लेंथ, अरे यार ये वाली निकाल लो, फिर ये वाली निकाल लो, दोनों को ऐड करोगे यहां तक मिल जाएगी, फिर ये वाली निकाल लो, इसको भी ऐड करोगे यहां तक मिल जाएगी, फिर ये वाली निकाल लो, इसको भी ऐड करोगे, ऐसी 13 तक कर दो सबको ऐड, तो आपको क्या मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। नहीं आ रहा यार, यही तो निकालना है, तो जरा देखो, तो L2 पाई इंटू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में चल रहा है ये सब, ठीक है। और यहां से L3 निकालो, कितना हो जाएगा पाई इंटू 1.5, ठीक है, ये भी किसमें सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है सबको। और L4 निकालोगे तो पाई इंटू 2, इसको मैं नीचे से इरेज कर रहा हूं, ऐसे ये चलता जाएगा कि नहीं यार बोल। तो यहां से डेड मैं सीधा L13 के लिए लिख रहा हूं, किसके लिए लिख रहा हूं, L13 के लिए क्या हो जाएगा पाई इंटू 13/2, कितना हो जाएगा 6.5 पाई। यू कैन से, अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं, यहां पर क्या लिख देते हैं 6.5 पाई। समझ में आया सबको, क्लियर हो रहा है भाई। अच्छा, तो अब इतना जब आपको समझ में आ गया, आपको पर्टिकुलर सेमी सर्कल्स की लेंथ पता चल गई, तो आप पूरे स्पाइरल की लेंथ निकाल सकते हैं। बाय एडिंग ऑल दीज लेंथ्स यू कैन फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ दैट स्पाइरल। समझ में आ गया। तो यहां से हम क्या कर देंगे, यहां से हम ये कर देंगे कि यहां पर लिखेंगे देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज इक्वल टू, क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डेड कितना L30 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। तो L1 कितना है पाई इंटू 0.5 को मैंने बोला था 1/2 लिख सकता हूं। तो यहां पर लिखो पाई मल्टीप्लाई बाई 1/2। समझ में आ रहा है। L2 हो गया, लिखता हूं 2/2। तो यहां पर क्या हो जाएगा पाई इंटू 2/2। समझ में आया। वाई आई एम डूइंग दिस फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन इजियर, आपको पता चल जाएगा। L3 में यहाँ पर AP दिखाना चाहता हूँ बिकॉज वी आर डीलिंग विद AP। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, जरा देखो L3 क्या हो जाएगा पाई इंटू L3 कितना 3/2 प्लस 13 के लिए लिखोगे, 13 के लिए कितना हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 13/2। समझ में आया। देखो पाई/2 कॉमन आ जाएगा, पाई इसमें भी है और सब में 2 चल रहा है, तो यहां से क्या ले लो पाई/2 कॉमन ले लो। तो यहां पर क्या बचेगा, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डेड कितना AP नहीं मिला ये। दिस इज AP having first term as 1 and common difference is also 1। दिख रहा है, यहां से दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ये देखो, ये समझ में आया, क्लियर हुआ। जरा देखो आगे, अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो इसको, बस सॉल्व कर दो इसको। सॉल्व कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां से आपको लेंथ, टोटल लेंथ मैं इसको क्या बोल रहा हूं LT बोल दे रहा हूं। क्या बोल दे रहा हूं LT। तो यहां से क्या हो जाएगा पाई/2, और इसको देखो यहां पर A कितना है 1, इसके लिए बात कर रहा हूं, A कितना है 1 और DB कितना है 1 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने 30। तो यहां से 13/2 सम ऑफ n टर्म्स। अरे डू यू नो द फॉर्मूला,
क्या होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन बाई टू ए प्लस एल, बिकॉज यू हैव एल, बिकॉज यू हैव एल। यहां पर एल कितना है 30, समझ में आया? Are you getting what I'm doing? तो यहां से क्या रख सकते हो n बाई टू एंड a प्लस एल, a कितना है 1 और ये कितना है, समझ में आया? तो यहां से पाई बाई टू 13 बाई टू इंटू कितना 40, तो इससे 7 टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा तो कितना हो जाएगा ये पाई बाई टू इंटू कितना 1 to 91, क्लियर हुआ? इससे इसको क्या कर दो काट दो, इसको इससे जब काटोगे तो 45.5 आएगा 45.5। इट मींस टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 45.5 और पाई का वैल्यू 3.14 रख दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मिल जाएगा। बोलो समझ में आया? आ गया समझ में? सेंटीमीटर में चल रहा था, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? वीडियो पॉज कर देता। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं, जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने की कोशिश करिए। देयर इज समथिंग सिमिलर टू बिफोर, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उससे कुछ मिलेगा, बस ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है? व्हाट इज गिवन देयर इन द क्वेश्चन, दैट इज गिवन अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज रंग हियर? आपने लैडर नहीं सीढ़ी, आपने सीढ़ी देखी है, सीढ़ी में क्या होता है, सीढ़ी इज समवट लाइक दिस, सीढ़ी ऐसी होती है, यहाँ पे विड्थ ज्यादा होती है, ऊपर जाते जाते विड्थ कम होती चली जाती है, समझ में आ रहा है? तो जो सीढ़ियों पे जिसपे आप पैर रख के चलते हो, जिसपे आप पैर रख के चलते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज रंग, दैट इज, ये क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज, आर यू गेटिंग व्हाट इज रंग? दिस इज रंग। देखिए डिक्रीज होती जा रही है लेंथ, लेंथ डिक्रीज होती जा रही है, समझ में आ रहा है ना? यही है फिगर, इसी को समझा रहा हूं यहीं पे। तो लेडर इस तरीके की होती है, तो वो क्या कह रहा है, अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये जो रंग्स है ना, ये लेडर जो है, इस लेडर के जो एक रंग ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे चल रहा है, ये हो गए, ये जो रंग्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर अपार्ट। कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, तो ये सब में 25 रहेगी, समझ में आ रहा है? सीढ़ियां देखी होंगी कांस्टेंट रखते हैं, इसको ऐसे नहीं कि एक पास कर दी। क्यों नहीं करते मालूम है? क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों को आदत हो जाती है। अगर आपने बीच में ऐसा मिसप्लेस कर दिया तो पैर गलत जगह पे पड़ सकता है, तो नीचे गिरा भी जा सकता है, समझ में आ रहा है? दिक्कत भी आ सकती है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रहेगी तो पैर क्या है, प्रॉपर उतना ही उठेगा अपने आप और उतना ही काम करेगा। मैंने बोला कई बार आदत हो जाती है, मैंने आपको बताया क्या, वो मैं बताया नहीं साइकिल वाला, क्या आप जब शुरुआत में साइकिल चलाना सीखते हो, तो साइकिल चलाना सीखते हो तो क्या होता है, आपको सोचना पड़ता है, भाई सामने कोई आया, ब्रेक आ रहा है, ब्रेक 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 ब्रेक, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा, सोच के लगाना पड़ रहा है। ब्रेक नहीं लगी, लड़कियां क्या कर रही है, ब्रेक नहीं लगी, वो पैरों से साइकिल को रोकने की कोशिश कर रही है, उनको ब्रेक ही, भाई साइकिल में ब्रेक दे रखा है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो पैरों से साइकिल को रोकने की कोशिश कर रही है। अभी कल परसों ही मैंने देखा वो एक्टिवा पे गिर गई बेचारी, मैंने भाई क्या हो गया यार पता नहीं। तो फिर अब जैसे ही क्या होता है, जैसे ही आप कंटिन्यूअसली सीख जाते हो, बाइक ले लो, साइकिल ले लो, कुछ भी ले लो, है ना, जब आप नई चीज सीख रहे हो चलाना तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है। देयर इज समथिंग दैट वी आर थिंकिंग इन आवर माइंड ड्यूरिंग राइडिंग दैट बाइक और साइकिल जो भी है, आप जिसको भी चला रहे हो आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम सीख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम सीख जाते हैं, जैसे ही हम सीख जाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय क्या बात होता है, एक मॉडी जा रही है, बाकी इस बगल में सहेली भी जा रही है, वो सहेली से बात कर रही है और वो साइकिल चलाते जा रही है, वो ना तो आगे देख रही है ना, प्रॉपर कंटिन्यूअस बात चल रही है, सामने कोई आया अपने आप ब्रेक लग गए। क्या है ये, क्या है ये, हाथों और पैरों को आदत हो जाती है, हाथों और जैसे ही कुछ पता चलता है सामने आ रहा है, जैसे ही आवाज हो अपने आप हाथ ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक लगना स्टार्ट, समझ में आ रहा है, अपने आप ब्रेक लगना स्टार्ट। आप इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट्स व्हाट, दैट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप क्या है, आप जब शुरू में सीख रहे हो तो आपको सोचना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप सीख जाते हो, जैसी चीजों को सीख जाते हो तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सब ऑटोमेटिक चलता है। तो नीड क्या है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप क्वेश्चंस को बार बार करोगे, बार बार करोगे, बार बार करोगे, इन हाथों को भी आदत हो जाएगी, हाथों को भी आदत हो जाएगी। आप एक बार पेपर में लिखना तो स्टार्ट करो, जब आप पेपर में लिखना स्टार्ट करोगे ये अपने आप लिखते चले जाएंगे। आप लिख लिख के याद करो, आप लिख लिख के याद करो, लिख लिख के सॉल्व करो। प्रॉब्लम्स बनानी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, सोचो फिर लिखो, सोचो फिर लिखो। जब सोच के तुम लिखोगे तो वो सोच दिमाग में रह जाएगी, हाथों में कुछ ऐसा रह जाएगा, जब पेपर में लिखोगे तो अपने आप आ जाएगी।
समझ में आया? करके तो देखो यार, करके देखोगे तब बात बनेगी। हमने तो करके देखा, देखो जरा, क्योंकि आपको क्या लगेगा, आप सोच रहे थे, आप पेपर में लिख रहे हो आंसर, आपने सोचा मेरे को इतना तो आ रहा है, आगे का नहीं दिमाग में आ रहा, जितना आ रहा है उतना लिखो, जितना आ रहा है उतना लिखो। जैसे ही आपने लिखना स्टार्ट करा, अगर आपने उसको लिख के देखा है, पढ़ के लिख के आपने याद करा है उसको या समझा है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही लिखना स्टार्ट करोगे इमीडिएट आपके दिमाग में कुछ एक्शंस होंगे और इमीडिएटली आपका हाथ चलने लगेगा। आप लिख लिख के करो, लिख लिख के करोगे तो आपको समझ में आएगा। समझ में आ रही है? देखा नहीं है, मैं बता रहा, साइकिल से रिलेट करो इसको, क्लियर हो रहा है? तो जरा इधर देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये सीढ़ी है, ऐसे अपने पैर प्रॉपर चलते चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ डिस्टेंस इन बिटवीन द रंग्स दैट इज 25 सेंटीमीटर, दीज आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट। समझ में आ रहा है? तो ये जो बॉटम वाली है इसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर, कितनी है, 45 सेंटीमीटर। और जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो ऊपर वाली है वो कितनी रह जाती है, 25 सेंटीमीटर रह जाती है। समझ में आ रहा है? दिस इज गिवन देयर फ्रॉम 45 एट द बॉटम, 25 एट द टॉप। कह रहा है ना, यूनिफॉर्मली इन लेंथ, रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू द 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। आर यू गेटिंग? ये वही तो चीज है। और आगे क्या दे रखा है, इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, ये टॉप वाला और बॉटम वाला ये दोनों कितनी दूरी पर हैं, 2.5 मीटर। मीटर, दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट, दिस इज मीटर। आर यू फॉलोइंग दिस? दिस इज मीटर। तो वो हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा जरूरत पड़ने पर। तो अब हमें करना क्या है, जरा देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो रंग्स तो यही, ये वाली नहीं लेनी हमें, ये जो चल रहा है ना ये नहीं लेने, वी आर गोइंग फॉर ओनली रंग्स। तो रंग्स के लिए जा रहे हैं 1 2 3, कितने भी हो सकती है इसमें अभी पता नहीं है मुझे, अभी पता नहीं। तो क्या होगा देखना, जरा ध्यान से देखना क्या होगा। यहां से यहां तक गए, लास्ट में 25 पहुंच गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2.5 है, इनके बीच की कितनी है, 2.5। लेंथ बिटवीन, यहां पर देखो जरा, जरा समझो इसको, लेंथ बिटवीन द टॉप रंग एंड बॉटम कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर। और इसको 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। समझ में आया? यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 250 सेंटीमीटर। इज दिस फाइन? अब जरा समझिए, आपको क्या करना है, आपको ये लेंथ निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज दैट दिस इज L1, सपोज दैट दिस इज L2, दिस इज व्हाट, L3, दिस इज L4, दिस इज 5 एंड सो ऑन, जहां तक जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये L6। तो आपको क्या करना है, जितने भी रंग्स बने, और रंग्स कितनी डिस्टेंस में बनने चाहिए, 250, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहनी चाहिए, 250 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? यहाँ पे ये कितना रहना चाहिए, ये कितना रहना चाहिए, 250, कितना रहना चाहिए भाई, 250 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ में आया? तो जरा देखो, तो अगर मैं L मान के चलो इतनी आई इसमें, तो मैं L1 प्लस L2 L3 L4 इनको 6 को ऐड कर दूं तो मुझे रिक्वायर्ड लेंथ नहीं पता चल जाएगी, चल जाएगी कि नहीं? उतनी लेंथ की लकड़ी ले आएंगे और उससे हम बना देंगे। समझ में आ रहा है? तो हम क्या करने वाले हैं, तो हमें क्या पता है, हमें इसकी तो पता है, ये कितना है, 45। तो मैं यहां से ही तो ऊपर डिक्रीज हो रही है, तो मैं यहां से 45 से स्टार्ट कर रहा हूं, और लास्ट में कहां तक पहुंच रही है, 25 तक पहुंच रही है। समझना बातों को, समझना, ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर मुझे बीच के मिल जाए तो मुझे एक एपी मिलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट हो रहा है, यूनिफॉर्म डिक्रीमेंट हो रहा है, तो एक में जितना डिक्रीमेंट हो गया आगे वाले में भी उतना ही डिक्रीमेंट होगा, तो वो एज अ डी काम करेगा, और आपको ए यहां से मिल जाएगा, एल यहां से मिल जाएगा, और अगर डी मिल जाएगा तो आप उसकी मदद से नंबर ऑफ टर्म्स भी, मतलब नंबर ऑफ रंग्स भी निकाल लोगे। नहीं आ रहा, नंबर ऑफ रंग्स भी निकाल लोगे। लेकिन एक और चीज बता दो, इसमें वो तरीका करने की भी जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा यहां से इरेज करो, अप्रोच समझो। अब यहां पर ये 250 है ना, अब देखना, ध्यान दो इधर, मान के चलो यहां पर देखो, एक ये लड़का खड़ा है, यहां पर एक ये लड़का खड़ा है, यहां पर एक और ये लड़का खड़ा है, यहां पर एक और ये लड़का खड़ा है। समझ में आ रहा है? क्लियर? विजन करना, ये यहां पर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये खड़े हुए, इनके बीच में जो गैप है वो सेम है,
ये 25 25 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ 25 25 25 25, समझना। और इसकी जो डिस्टेंस है वो मैंने कितनी ले ली 250, कितनी ले ली, यहां से खड़ा है यहां तक ये 250 सेंटीमीटर हो गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? इसको मैं रिलेट कर दूंगा, जरा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, जरा देखो क्या होगा। अब इनके बीच में ये कितने हैं ये कैसे पता करें? गिन लो पहले इनको, क्या कर लो, गिन लो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं ये 6 है, कितने हैं 6 है। अब इनको कैसे निकालो 6? अच्छा एक काम करते हैं, अगर आप 25 से इसको डिवाइड कर दो, देखो एक चीज, अगर मैंने इसको 25 बोला है, अगर मैंने इसको 250 बोला है, सॉरी यार 250 बोला है, 250 बोला है तो क्या ये 250 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये तो 5 है, तो 25 5 जा 125 ही हो रहा है केवल, तो इसको मैं 250 कैसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर ये कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? नहीं आ रहा समझना, मैं अभी इसको रिलेट करूंगा, को रिलेट करूंगा। अब देखो, अब ये क्योंकि डिस्टेंस इनको ऐड करेंगे तो इतना आना चाहिए, ये तो कॉमन बात है, सबको पता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये टोटल इसी के बराबर होना चाहिए। अब जरा समझो, अब जरा इसको समझो, तो इनके जो नंबर हैं, ये बॉयज के नंबर हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। हाउ विल फाइंड दिस, हाउ विल आई फाइंड दिस? 25 डिवाइडेड बाई 125 प्लस 1 मैं कर दूंगा, 125 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1 में कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? देखिए जरा, नंबर ऑफ बॉयज एन बी, 125 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1, व्हाट विल यू गेट? 125 डिवाइडेड बाई 25 यू विल गेट 5, 5 प्लस 1 यू विल गेट 6। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? समझो, चीजों को बारीकियां हैं यार, ये चीजें समझने की जरूरत है। यहां पर ये देख लो, यहां पर ये मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए ले लिए थे, मैं इसको एक्सपेरिमेंटली दिखा रहा हूं। यहां पर मैंने क्या ले लिया, 6 लड़के ले लिए, उनके बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस रखा है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस रखा है, और इस यूनिफॉर्म डिस्टेंस का टोटल सम 125 है। मैं इनको गिन रहा हूं 1 2 3 4 5 6 गिन रहा हूं। मैं इसको इस तरीके से भी तो निकाल सकता हूं, 25 कॉमन है तो 25 से 125 में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, प्लस 1 कर दिया, आपको 6 मिला के नहीं बोलो इक्वल आ रहा है कि नहीं रिजल्ट? अगर रिजल्ट इक्वल आ रहा है तो बात बनेगी कि नहीं, बोलो बात बनेगी। तो यहां पर भी तो यही काम हो रहा है, इसको जरा रिलेट कर लो। इसकी पूरी डिस्टेंस कितनी है, 250 है, 250 है, और इनके बीच में कितना यूनिफॉर्म डिस्टेंस रह रहा है, 25 रह रहा है। अगर मैं 250 को 25 से डिवाइड कर दूं, प्लस 1 कर दूं, तो नंबर ऑफ रंस निकलेगा कि नहीं, बोलो नंबर ऑफ रंस निकलेगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? इससे इसको रिलेट कर दो, इससे इसको रिलेट कर दो। 125 को 25 से डिवाइड करा, प्लस 1 करा, तो मुझे 6 मिला कि नहीं? ऐसे ही मैं 250 को 25 से डिवाइड करके प्लस 1 कर दूंगा, तो मुझे नंबर ऑफ रंस मिलेगा कि नहीं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। क्लियर हुआ? इसको मैं इरेज करूं तो यहां पर नंबर ऑफ रंस कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ रंस कैसे निकलेगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? ये बात समझने की है, इस बात पर फोकस करो। अरे कोई नहीं, अरे यार क्या क्या समझा रहा हूं, समझ रहे हो? चीजों को समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? तो ये समझ में आया तो बोलो हाँ। आ गया भाई? आ गया तो जरा आगे देखो, ये देखो इसको क्या कह रहा हूं। अब यहां से देखो तो बड़ी आसानी से आपको ये समझ में आया, हाउ कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ रंस। मैं अप्रोच दे रहा हूं, अप्रोच दे रहा हूं, ले लो ले लो। ये देखो यहां पर हम मैं क्या लिख दूंगा, देयरफॉर नंबर ऑफ रन्स। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, ऐसे 10 आएंगे, तुम कर जाओगे, मैं बता रहा हूं, गारंटी है। बस समझने की कोशिश करो, मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। मेरा कराने का पर्पज ये नहीं है मैं एक क्वेश्चन में टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ऐसे 4 सवाल आए, तुम उनको तुरंत कर दो। समझ में आई? अब आपको वो लड़के वाला हर समय थोड़ी करना है, जब दिमाग में चीज घुस जाती है तो वो तो फिर पेन चलता है, फिर तो पेन चलता है भाई। देखो नंबर ऑफ रन्स विल बी इक्वल टू, नंबर ऑफ रन्स विल बी इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1। कैसे आया, समझ में आ रहा है कि कैसे आया, समझ में आ रहा है कि? तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 1 11। तो कितने रन्स आएंगे बीच में, यहाँ पर 11 आएंगे। हम पूरे बना नहीं सकते थे, हमने तो बस एक एग्जाम्पल लिया था, तो अब पता चल गया कितने रन्स आ रहे हैं, 11 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 11 तक जाएगा। और ये जो 11 वाला होगा ये 25 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होगी। लास्ट वाला ही तो था टॉप पे, समझ में आया? तो हम मान के चल रहे हैं कहीं बीच में भी आ रहे थे कुछ, कहीं बीच में भी कुछ आ रहे थे, तो ये 11 वाला यही है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं यार? क्लियर हो रहा है तो बोलो। ये तो पूरा बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप समझ गए कितने रंग्स हुए, 11 रंग्स हो गए। अब आपको पता है, देखो अब जब आपको पता है 11 रंग्स हो गए, तो आपको ये भी तो पता है कि बीच में 25 का गैप आ रहा है। ये भी तो पता है जब बीच में 25 का गैप आ रहा है तो क्या होगा, क्या होगा? ये तो डिस्टेंस है ना 25, ये तो आपको पता चल गया। नंबर कितने, 11 है, कितने हैं, 11 है। तो यहां पर क्या होगा, देखो आपको n पता चल गया। क्या पता चल गया, n पता चल गया।
आपको ए पता है, आपको एल पता है, सम नहीं निकाल पाओगे, सम नहीं निकाल पाओगे। यहां से नहीं दिख रहा, अरे यार नहीं दिखा अभी भी, दिख गया कि नहीं बोलो, यहां से देखो। अब आपको क्या पता चल गया, अब क्योंकि उसने क्या बोला, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं, तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं तो मान के चलो मैंने यहां पर क्या लिया, 45 लिया, 45 लिया, तो यहां से मैंने सपोज करो 45 लेने के बाद यहां पर लास्ट में 25 आएगा, 25 आएगा, और ये आपका 11th होगा कि नहीं बोलो, 11th होगा कि नहीं। अब ये 25 आया तो सपोज दैट कि मान के चलो मैंने x डिक्रीमेंट यहाँ पे करा, तो सामने वाला यहाँ पे 45 माइनस एक्स आएगा, और इधर वाला भी आएगा तो इस वाले में से भी तो x माइनस करना पड़ेगा, तो ये 2x हो जाएगा, उसमें से भी और x करोगे, ये माइनस नहीं यहाँ पे कॉमन है। समझ में आया, क्लियर हुआ विजन, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो, ये बात समझ में आ गई मेरी, तो ये ऐसे चलता जाएगा, इनसे मेरे को ज्यादा मतलब भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, दिस इज एपी, दिस इज व्हाट, दिस इज एपी। यहाँ पर आपको पता चल रहा है कॉमन डिफरेंस देखो, x का आएगा, यहाँ पे भी x का आएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स, क्योंकि सॉरी 25 प्लस एक्स क्यों होगा, डिफरेंस x का रहना चाहिए ना, जब आप इसमें से माइनस करो इसको तो ये 25 माइनस एक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये तो क्लियर विजन है, ये तो सब ऐसे ही मैंने मान लिया है कि x का डिस्टेंस है वो हमें निकालना नहीं है, जो वो डिक्रीमेंट हो रहा है वो नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है, हमें वो लेंथ निकालनी है वुड की जो रिक्वायर्ड है रंग्स बनाने के लिए। कितने रंग्स बनाने हैं, 11। कितने रंग्स बनाने हैं, 11। समझ में आया, 11 रंग्स बनाने हैं, और आपके पास ये एपी बन रहा है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है तो एपी होगा, तो ये आपको ए मिल गया, ए कितना मिल गया 45, और लास्ट टर्म कितना है 25, तो एल कितना मिल गया 25, और एन कितना है 11, एन कितना है 11। तो सम का फॉर्मूला लगा दोगे, बोलो सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला क्या रहेगा जरा देखो, सम का फॉर्मूला एस एन विल बी इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, आप इसको ए प्लस एल भी लिख सकते हो। समझ में आया, a प्लस, यही तो मैंने प्रूव कराया था, और यहां से देखो n का वैल्यू इज 11 और a का वैल्यू इज 45 एंड l का वैल्यू इज व्हाट 25। यू कैन डू दिस वेरी इजीली, इनको ऐड कर दो, 45 प्लस 5 कितना 50, 50 प्लस 20 70 हो जाएगा, इससे 35 हो जाएगा, 35 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे देन व्हाट विल यू गेट, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 38, and this will be your length of wood which will be required to make 11 rungs for this ladder. Are you getting what we are doing? समझ में आ गया कैसे कर सकते हैं इसको, समझ में आया। ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि वी आर डीलिंग विद सेंटीमीटर, हमने मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दिया था। हो गया समझ में आंसर, आया भाई, क्लियर हुआ। वीडियो पॉज करो।